हाय गाइस, मैं आज आपको बताती हूँ कि बहुत ही इजी तरीके से कैसे आप फाइल टेक्स्ट कर सकते हो अपने खुद के मोबाइल फोन से। पहले आपको सफारी खोल के उसमें टाइप करना है beltsimple.com। If you don't have account on this, then you have to go to sign in and fill all your details. Otherwise, you can do login if you have your own account on this. I already have account on this, so I'm just filling my details. After completing the sign-in procedure, you will going to get a code on your Gmail account. You have to fill it. आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको टैक्स पे जाना है एंड देन यू हैव टू चूज पे व्हाट यू वांट। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आप वो चूज करोगे, यू हैव टू पे $125। मैंने ऑलरेडी कई बार टैक्स फाइल किया है, तो ये मेरी पुरानी डिटेल्स है। तो आपको अब फर्स्ट टाइम आप फिल करोगे तो आपको क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना नेम मेंशन करना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए XYZ टाइप कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसमें आपकी सारी डिटेल्स ही मांगेगा। तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल इंश्योरेंस नंबर या सिन नंबर, सारी डिटेल्स जितनी भी है एकदम सही टाइप करना, नहीं तो आपका आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अपना टैक्स फाइल करने में। जितने भी डिटेल्स आप फिल करोगे वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। Then your date of birth, then you need to fill your email address, and then language English choose कर लो, फिर अपना प्रोविंस, and then is this for the diseased person? No. देन आपको यहाँ पे फॉर्म चूज करने के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप कहीं किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी ऑलरेडी आपको T4 बना के देती है, आपकी कंपनी लेटर प्रोवाइड करती है। और अगर आप किसी और फील्ड में हो तो हर फील्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेटर्स हैं। यहाँ पे आप ये सारे नेक्स्ट कर दो, इसमें से कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने T4 चूज़ किया है, तो इसका कॉलम आपको नीचे मिल जाएगा। अब यहाँ मेलिंग एड्रेस पे जाके अपनी सारी डिटेल्स सही फिल करनी है, क्योंकि CRA लेटर भेजती होती है घर पे, जिसमें कई बार कोड भी आता होता है आपका CRA अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, और उसके बाद आपका चेक भी आता होता है, जो भी आपको ये रिटर्न चेक मिलता है आपके टैक्स फाइल करने के बाद। Just make sure that your all details are correct. Were you a Canadian resident for all of 2024? इस पे यस कर दो, क्योंकि जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो लास्ट ईयर का फाइल करते हैं। फिर प्रोविंस का इसमें पूछा है, ये December 31st 2024 में आप कौन से प्रोविंस में थे, तो मैं यहाँ ओंटारियो फिल करूँगी। और अगर आपने प्रोविंस चेंज किया है तो आपको अपनी डेट मेंशन करनी है जब आप मूव हुए थे वहाँ से, एंड देन अगेन योर मेलिंग एड्रेस,
यहाँ पे अपनी फैमिली की डिटेल्स और आगे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, इनको फिल करना है। If you're filing your tax first time, then you have to mark yes. Then, are you a Canadian citizen? Yes or no. Are you a person registered under Indian Act? No. देन ये आ जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तो उसमें आपको यस करना है। Then you will get some questions regarding the property। जो भी आपकी डिटेल है उसको आप फिल कर दीजिए। मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। देन जितने भी बेनिफिट्स हैं उसके लिए आप यस कर दो और फिर आएगा सीआरए माई अकाउंट। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आपका सीआरए में अकाउंट नहीं है, तो आपको करना है यस, साइन मी अप। उसके बाद आपका ईमेल मांगेगा, उसको एग्जैक्टली जो है वो फिल कीजिए। देन हमने फॉर्म चूज किया था T4। अगर उसके अलावा भी आप कहीं और काम करते हो तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो दूसरे फॉर्म्स। अगर आपका टीचर के अलावा और कुछ है, आपका कोई और बिज़नेस है या कुछ भी है, तो सभी के फॉर्म्स अलग-अलग नाम से यहाँ पे आ जाएँगे, तो आप उसका नेम फ़िल कर दीजिए। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता, तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि इस फ़ील्ड का फॉर्म किस नाम से है सीआरओ पे, तो वो आपको मेंशन कर देगा। अब हमने पहले चूज़ किया था T4 का फॉर्म, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्टली वही डिटेल्स फ़िल करनी है, जो आपको T4 में आपको मेंशन की हुई है आपके एम्प्लॉयर ने। जो डिटेल्स उस फॉर्म में होगी, अगर उस फॉर्म पे 16 नंबर होगा मेंशन, तो 16 नंबर के आगे जो अमाउंट होगी वो यहाँ मेंशन करनी है। 16A पे वो अमाउंट, 22 पे वो अमाउंट, मतलब जितनी भी आपको उस लेटर पे अमाउंट मेंशन है, आपको सिर्फ वही मेंशन करनी है। और उसके अलावा अगर कोई और बॉक्स है जो यहाँ नहीं है अवेलेबल, तो आपको बॉक्स में जाके उसको भी चूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन माँगी है आपके रेंट की, आपने जितना पे किया है, जो भी है, सारा एग्ज़ैक्ट डिटेल्स फिल कर दीजिए। मेक श्योर कि आप ये डिटेल्स एकदम सही फिल करें। कई बार क्या होता है कि कई लोग गलत फिल कर देते हैं रेंट की अमाउंट, जिससे कि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट आए। पर अगर सीआरए को डाउट होता है, तो वो आपसे प्रूफ़ माँगती है कि अपना शो करो कि आपने उनको कैसे मनी सेंड की है। अगर आपने इंटरैक्ट किया है, तो उसकी डिटेल्स आपसे माँगेंगे, पूरी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री माँगते हैं और नहीं तो आपके लैंडलॉर्ड को एक लेटर बना के उनको देनी पड़ती है। अब यहाँ पे आप रिव्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स बॉटम पे शो कर देगी, आपका रिफंड इतना है। मैंने T4 पे कुछ फिल नहीं किया था, इसलिए ज़ीरो शो कर रहा है। आपने जो भी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिफंड शो कर देगा। और अगर कोई एरर होगा, तो जैसे इस पे एरर आ रखा है, आप उसको क्लिक करोगे फिक्स इट पे, तो वो डायरेक्टली आपको एरर के पास लेके जाएगा और आपको वहाँ पे उसको फिक्स करना है। And then after fixing all the errors, you can directly click on submit and then they will going to submit your file. I hope this will be helpful for you. Thank you for watching.